स्व को हम आपको बताए थे कि सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। ये सब को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके सीधे में देखिएगा कौन सा स्व है, इसको सीधा इस तरीका से लिख दीजिएगा। पार्ट 1 में पूरा क्लियर कर चुके हैं। ये इसका अर्थ होता है तवर्ग, यह है टू यानी टू वर्ग, यानी तवर्ग के स्थान पे आप इसमें अष्टुत्व संधि में क्या आदेश होगा, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होगा। और जसत में बताए थे आप लोग को कि तवर्ग के स्थान पे जो चवर्ग आदेश होगा, और इसमें क्या होगा, तवर्ग के स्थान पे टवर्ग आदेश होगा। व्यंजन संधि बहुत इजी है, घबराइएगा नहीं, पूरा संस्कृत सिखा देंगे, कोई भी टॉपिक क्यों नहीं हो गया, कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, पूरा उसको मैथ की तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है तवर्ग। तो तवर्ग क्या होता है, उसमें कुल कितने वर्ण हो गए, यानी तवर्ग में तो में तो अथवा दो धो नो, तो यही 5 वर्ण होता है। तो लिख दीजिए तो थो दो धो नो। फिर इधर ये वाला चौथा लिख दिया, टवर्ग का अर्थ होता है, तो फिर टो पूरा वर्ण आ जाएगा, टो ठो डो धो नो। तो इस तरीका से वर्ण आ जाएगा। अगर हम देखिएगा समस्त पद बनाएंगे तो कैसे होगा, अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो ये जैसे कि सो है तो इनका ये सो आदेश हो जाएगा। फिर तो है समस्त पद में क्या होगा कि ये तो आदेश, समस्त पद बनाएंगे। आप सभी को नमस्कार, संस्कृत क्रांति में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे व्यंजन संधि का भाग 2, ठीक है। अष्टुत्व संधि पार्ट 1 में कंप्लीट करवा चुके हैं, आज पढ़ेंगे अष्टुत्व संधि, ठीक है। आज जो पढ़ेंगे हम 2 नंबर को देख रहे हैं, अष्टुत्व संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। संस्कृत में पूरा टॉपिक 11-12 टॉपिक बता चुके हैं कि कौन कौन टॉपिक को पढ़ना है। तो आप लोग पार्ट 1 को पहले व्यंजन संधि में पार्ट 1 को देख लीजिए। अष्टुत्व संधि पकड़ने का नियम कैसे होता है आज पूरा क्लियर, और जसत संधि चल संधि को पढ़ेंगे आज, ठीक है। ऐसे करता हूँ कि आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तभी आसान हो सकता है। अष्टुत्व संधि, ठीक है। अष्टुत्व संधि, बताइए आप लोग अष्टुत्व संधि पढ़े थे। इसका जो सूत्र होता है, अष्टुत्व संधि का जो सूत्र होता है, अष्टुत्व संधि का सूत्र होता है अस्तु अस्तु नस्तु, अस्तु अस्तु नस्तु, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। और ये जो सूत्र होता है, आप लोग अगर आशा करते हो कि आप लोग पहले पार्ट 1 को देख लीजिए, व्यंजन संधि का पार्ट 1 को देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग पार्ट 2 को देखिएगा। इसका सूत्र हो गया अस्तु अस्तु नस्तु, अस्तु नस्तु। ये सूत्र होता है, ये स्व को हम आपको बताए थे कि सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। ये स्व को बाहर निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके सीधे में देखिएगा कौन सा स्व है, इसको सीधा इस तरीका से लिख दीजिएगा। पार्ट 1 में पूरा क्लियर कर चुके हैं। ये इसका अर्थ होता है तवर्ग, यह है टू यानी टू वर्ग, यानी तवर्ग के स्थान पे आप इसमें अष्टुत्व संधि में क्या आदेश होगा, तवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश होगा। और जसत में बताए थे आप लोग को कि तवर्ग के स्थान पे जो है चवर्ग आदेश होगा, और इसमें क्या होगा, तवर्ग के स्थान पे टवर्ग आदेश होगा। व्यंजन संधि बहुत इजी है, घबराइएगा नहीं, पूरा संस्कृत सिखा देंगे, कोई भी टॉपिक क्यों नहीं हो गया, कोई भी टॉपिक उठा के देख लीजिएगा, पूरा उसको मैथ की तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। इसका अर्थ होता है तवर्ग। तो तवर्ग क्या होता है, उसमें कुल कितने वर्ण हो गए, यानी तवर्ग में तो अथवा दो धो नो, तो यही 5 वर्ण होता है। तो लिख दीजिए तो थो दो धो नो। फिर इधर ये वाला चौथा लिख दिया, टवर्ग का अर्थ होता है, तो फिर टो पूरा वर्ण आ जाएगा, टो ठो डो धो नो। तो इस तरीका से वर्ण आ जाएगा। अगर हम देखिएगा समस्त पद बनाएंगे तो कैसे होगा, अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो ये जैसे कि सो है तो इनका ये सो आदेश हो जाएगा। फिर तो है समस्त पद में क्या होगा कि ये तो आदेश, समस्त पद बनाएंगे तब आदेश होगा। अगर हम इसी का विग्रह बनाएंगे तो फिर ये जैसे तो वहां पे आधा ट मिलेगा तो फिर वहां पे तो आदेश हो जाएगा, आधा ठ मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, थो आदेश हो जाएगा, तो थो, ठीक है। इसी तरह से आदेश हो जाएगा, देखिएगा। अब बाकी अगर समस्त पद बनाएंगे तो आइए इस चार्ट को आप लोग लिख लीजिए और इस तरीका से आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, आइए इन एग्जांपलों को समझते हैं। ये सो है, ये व्यंजन संधि, इसको कैसे पकड़ेंगे 2 सेकंड जो है इन पे हम लोग जो है चर्चा कर लेते हैं कि इनको कैसे पकड़ना है, ठीक है। इनको पकड़ना कैसे है, देखिएगा आप यहाँ पे ये सो है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये क्या है, सो है, यहाँ पे ये सो है। अष्टुत्व संधि में क्या होता है कि अष्टु ये वाला जो सौ होता है, ठीक है, ये वाला जो सौ होता है यहाँ पे रहेगा, कोई दिक्कत। फिर देखिएगा यहाँ पे टवर्ग रहेगा, इस साइड टवर्ग रहेगा। अगर इस साइड तवर्ग रहता, सॉरी चवर्ग रहता, यानी चौ वर्ग का वर्ण रहता, जैसे चौ छोर जो न, तो वो अष्टुत्व संधि होता। वो संधि कौन होता, अष्टुत्व संधि होता, ठीक है।
अष्टुत्व संधि होता। ये कौन सा संधि है? अष्टुत्व संधि है, अष्टुत्व संधि है, ठीक है। कौन सा है? तो अष्टुत्व संधि है। क्लियर हो रहा है बात को? यहाँ पे देखना है आपको, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो आपको टवर्ग आएगा, यहाँ पे जो आपको टवर्ग आएगा, ठीक है, टवर्ग आएगा तो अष्टुत्व हो जाएगा। यहाँ पे अगर चवर्ग रहता, ठीक है, यहाँ पे अगर चवर्ग रहता तो अच्युत हो जाता। क्लियर हो गया कैसे पकड़ना है? नहीं पकड़े तो फिर से इस सुनिएगा, ठीक है। और चलिए आगे एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग इसको समझते हैं। ये जो सौ है, क्या बताई थी कि इसको जिस विग्रह विग्रह को समस्त पद बनाना है हमको, जिस विग्रह विग्रह को क्या बनाना है? समस्त पद बनाना है। तो ये जो सौ है इनको आदेश हो जाएगा। देखिएगा ये जो सौ है इनको आदेश हो जाएगा, ये सौ, ठीक है, ये सौ इनको आदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया बात को? अब जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब फिर बचा ही क्या इसमें? फिर लिख दीजिए रामस षट क्लियर हो गया बात, ठीक है। और आइए इसको समझते हैं। जैसे वृहत टीका है, ये देखिएगा तो है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तो है, इस तो को क्या आदेश होगा? समस्त पद में तो टो आदेश होगा। क्या होता है कि इसको जो होता है इसको आदेश हो जाता है, यानी अस्तों को अष्टु आदेश हो जाता है। ये जो तो है तो को क्या आदेश हो जाएगा? टो हो जाएगा। अगर यहाँ थो रहता तो क्या आदेश हो जाता? ठो टो ठो हो जाता। यानी इसका पहली है तो उसका भी पहली आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पे तो है तो क्या आदेश हो जाएगा? तो हलंत आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इनका? विरिहत, ठीक है, विरिहत। अब देखिएगा इनको टीका लगा दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? विरिह टीका। क्लियर हो गया? आइए और सारा एग्जांपल लेते हैं, इसको आप लोग नोट्स बनिए, और सारे एग्जांपल लेते हैं और इसके बाद तो आइए इन एग्जांपलों को समझते हैं। इन एग्जांपल को कैसे समझेंगे? बहुत इजी है समझना। जैसे उद प्लस डीन है, ध्यान रखिएगा। ये जो डो है, टो ठो डो, तीसरा वर्ण आ गया। यहाँ पे किस चीज देखना है? टो वर्ग को देखना है। यहाँ पे क्या देखना है? ट वर्ग को देखना है, ठीक है, ट वर्ग को देखना है। और यहाँ पे क्या देखना है आप लोग को? यहाँ पे व्यंजन में सिर्फ एक ही देखना, तवर्ग को देखना। अगर यहाँ पे चवर्ग आता है, गौर से देखिएगा नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर यहाँ पे चवर्ग रहता, ठीक है, यहाँ पे तवर्ग रहता तो फिर अच्युत संधि होता। यहाँ पे क्या है? टो ठो डो, यानी टवर्ग है तो टवर्ग में कौन सी संधि हो जाएगी? तो अष्टुत संधि हो जाएगी। अष्टुत संधि का आप लोग सूत्र भी लिख लीजिएगा। बाकी बहुत इजी है, कैसे पकड़ेंगे आप लोग समझ ही गए होंगे। ये जो फिर दो है, यहाँ पे दो को बाहर निकालिएगा। इनको क्या आदेश हो जाएगा? समस्त पद बनाने के लिए दो को जो है टवर्ग में तीसरा वर्ण का, उसी वर्ण का, यानी यथासंख्य समान वर्ण आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डो हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। इसी वर्ण का जो है तीसरा टवर्ग में तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, उड्डीन, ठीक है, इस तरीका से बन जाएगा। क्लियर हुआ? और देखिएगा इनको कैसे पकड़िएगा, बीच में तो बहुत इजी है पकड़ना। सबसे पहले पूरा पकड़िए इनको, ये तो टो है ही, मतलब टवर्ग है। इनको बाहर निकाल लीजिएगा। इनको क्या आदेश हो जाएगा? पीछे उल्टा चल जाइएगा। ये पहली वर्ण है, टो है, तो फिर उधर चलिएगा तो आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? तत् धन टीका, तत् धन टीका बन जाएगा। आप लोग इनका नोट्स बना लीजिए। अब आइए अब समझेंगे अब जसत्व संधि, ठीक है। दो संधि कंप्लीट करवा चुके हैं, अच्युत संधि, अष्टुत्व संधि, ठीक है। 11-12 टॉपिक का लिस्ट बताया था, ठीक है। उसमें दो संधि कंप्लीट हो चुका है और तीसरा संधि जसत्व संधि, उसके बाद फिर जड़त्व संधि आज बताने का प्रयास करें। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ठीक है, पूरा समझने का भी प्रयास कीजिएगा। और बाकी बहुत ईजी है, पूरा संस्कृत सिखा देंगे, कोई घबराना, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि संस्कृत में कैसे होगा नहीं होगा, पूरा संस्कृत सिखा देंगे। इस चैनल का नाम ही संस्कृत क्रांति है। जब तक क्रांति नहीं ला देंगे संस्कृत में तब तक रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं दूसरा जसत्व संधि। तो आइए जसत्व संधि को समझते हैं। जसत्व संधि इंपॉर्टेंट ही है, इसका दो सूत्र होता है। जसत्व संधि का कितने सूत्र होता है? तो जसत्व संधि का दो सूत्र होता है। पहला झलाम जसवंते सूत्र होता है। दूसरा होता है झलाम जस झसी, ठीक है। दूसरा सूत्र क्या होता है? झलाम जस झसी। और पहली सूत्र क्या होता है? झलाम जसो अंत्य सूत्र होता है। क्लियर हो गया? और पहली सूत्र क्या करता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहली सूत्र करता है प्रथम वर्गीय व्यंजन। प्रथम वर्गीय व्यंजन जो होता है, प्रथम वर्गीय यानी वर्ग का प्रथम वर्ण, जैसे कि चवर्ग, चवर्ग का प्रथम वर्ण चो हो गया, फिर टवर्ग, टवर्ग का प्रथम वर्ण टो हो गया, फिर पवर्ग, पवर्ग का प्रथम वर्ण पो हो गया, फिर कवर्ग, कवर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो गया? को हो गया। ये जो को वर्ण को देख रहे हैं, प्रथम वर्गीय व्यंजन को, ये क्या करता है? वन को तीन करता है, वन को तीन करता है, अर्थात समझे नहीं समझे बता रहे। कवर्ग का जो है को वर्ण प्रथम है, को वर्ग का तीसरा करेगा, गो
बन जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। जैसे टो है, टो का तीसरा करेंगे क्या होगा, टो ठो डो बन जाएगा। जैसे तो है तो थो दो बन जाएगा। तो इसी तरीका से पहली सूत्र जो होता है झलम जसवंत 1 को 3 करता है। क्या करता है, 1 को 3 करता है। इसको हम बोर्ड पे लिख भी दे रहे हैं, आप लोग साथ में नोट्स भी बना लीजिएगा। ठीक है, इनको लिख देते हैं। ये क्या करता है, प्रथम यानी यानी प्रथम सॉरी यानी प्रथम प्रथम वर्गीय, ठीक है, प्रथम वर्गीय व्यंजन, प्रथम वर्गीय व्यंजन जो है, जैसे उसको क्या करता है, जैसे इधर स्वर रहे कि व्यंजन रहे, इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको क्या करता है, 1 को 3 आदेश करता है। क्या करता है कि 1 को तीसरा आदेश करता है, तीसरा आदेश करता है। इन चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, तीसरा आदेश करता है। आइए इनका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, इन वर्णों को समझते हैं। जैसे कि यही चीज बताया था आप लोग को कि पहली क्या करता है, झलम जसवंत प्रथम वर्गीय व्यंजन को है, चो है, टो है, तो है। तो यही वर्ण को देखना न समझे, जैसे चो है, ये को है, प्रथम वर्गीय व्यंजन है या नहीं है, कि प्रथम वर्गीय व्यंजन है या नहीं है। तो ये प्रथम वर्गीय व्यंजन है, समझ रहे बात को, प्रथम वर्गीय व्यंजन है, इन्हीं को समझना है प्रथम को। तो ये जो इनको क्या करता है, 1 को 3 आदेश करता है। को का क्या हो जाएगा, गो आदेश कर देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, वाग धन इस। ठीक है, और ये बड़ी मात्रा है, बड़ी मात्रा लग जाएगी इसमें, तो क्या बन जाएगा, वागिस बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही चीज बहुत ईजी है, इन्हीं चीजों को समझाना है, समझ रहे बात को, इन्हीं चीजों को समझना है। और जैसे अच हो गया, अच को आप जैसे लिख दीजिए, चौ का क्या आदेश होगा, चौ का तीसरा आदेश हो जाएगा, जो हो जाएगा। ठीक है, पहली वर्गीय व्यंजन को आदेश करता है, तो क्या बन जाएगा, अज धन अंत, अजंत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, अजंत हो गया। फिर इसको देखेगा, टो है तो इसको क्या आदेश करेगा, टो को क्या आदेश करेगा, टो को आदेश करेगा टो ठो डो, तो क्या बन जाएगा, सडा, ये आ लगा दीजिए, सडानन बन जाएगा। तो इसी तरीका से इसको समझना है। उत दे यानी इसका जो है दो आदेश होगा, तो थो दो, तीसरा वर्ण आदेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उद्देश्यम, उद्देश्यम। क्या आप लोग बताइए संस्कृत को समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, संस्कृत समझना बहुत ईजी होगा, जितना भी टॉपिक बता रहे आप लोग को, टॉपिक समझ रहे बात को, जैसे इसका जो आदेश करते हैं। ठीक है, आप लोग संस्कृत में बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि संस्कृत कैसे पढ़ेंगे, वाक्य निर्माण कैसे करेंगे, फिर प्रत्यय हो गया, समास हो गया, कारक हो गया, इन सब चीज को कुछ भी ध्यान नहीं देना है। कुछ भी चीज आप लोग, कोई भी बोझ आप लोग को कोई टेंशन लेना ही नहीं है। टेंशन लेना मेरा काम है, मेरा पढ़ाना मेरा काम है। बस आप लोग को एक ही चीज करना है, पूरा बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, और नोट्स को बारीकी तरीका से जो है, सिंपल तरीका से अच्छा से नोट्स बनाइए, और उनको बार बार रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी बहुत ईजी हो जाएगा, बाकी घबराने की कुछ भी नहीं है। बाकी तो आप लोग को इतना ईजी बेस इनको बता रहा है। ठीक है, इनको इतना ईजी बता रहा है कि कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो अब आइए झलम जस झसी को समझते हैं, झलम जस झसी को इसको समझते हैं। ये तो झलम जसवंती क्लियर हो गया, अब झलम जस झसी को समझते हैं। तो ये क्या करता है, झलम जस झसी, ये जो क्या करता है, जैसे महाप्राण धन महाप्राण आने पे, जैसे महाप्राण धन महाप्राण, यानी एक तरफ महाप्राण है, दूसरी तरफ भी महाप्राण है, महाप्राण वर्ण समझ रहे हैं। जैसे दूसरा चौथा, इसमें कि हम जब वर्णों को उच्चारण करते उसमें ज्यादा मात्रा, ज्यादा ध्वनि निकलती है। ठीक है, जैसे कि क ख ग घ, घ वर्ण कौन सा होता है, चौथा महाप्राण हो गया। ठीक है, अगर घ प्लस घ आता है तो यानी दोनों महाप्राण आ गया। तो दोनों महाप्राण में से जो पहली महाप्राण है उनको अल्प प्राण कर देंगे, यानी एक माइनस कर देंगे। आप ध्यान रखिएगा, अल्प प्राण इसको लिख देते हैं, सॉरी महाप्राण, महाप्राण धन महाप्राण, तो एगो जो है इसको अल्प प्राण कर देंगे, अल्प प्राण कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया, अल्प प्राण कर देंगे। जैसे कि दूध, जैसे कि दूध धन धाम लेते हैं, दूध धन धाम। अब देखिएगा दोनों महाप्राण है, क्या क्लियर हो रहा है ना, दोनों कौन है, दोनों कौन है, तो दोनों महाप्राण हो गया। ठीक है, दोनों कौन हो गया, महाप्राण हो गया। इतना क्लियर हो रहा है कि दोनों महाप्राण है। जैसे तो ध ध है, दोनों महाप्राण है, क्लियर हो गया। अब इनको क्या करना है कि एक माइनस करना है, अल्प प्राण करना है। मैंने बता दिया अभी कि अल्प प्राण करना है, क्या करना है, अल्प प्राण करना है। अल्प प्राण क्या होगा, तो दो हो जाएगा, यानी एक माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दो बन जाएगा। देखिएगा कितना इजी हो रहा है। फिर दूध
धम था लिख दीजिए। अब देखिएगा इसका एक चीज बता रहे हैं, जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूध धम, लेकिन इसका लिखने का एक तरीका और है। जो छोटी वर्ण है जिसमें कि हलंतियम की मात्रा हो उनको पूरा लिखना है, और जो पूरा है उनको आधा लिखना है। जो आधा है उसको पूरा लिखना है, जो पूरा है उनको आधा लिखना है। क्लियर हो रहा है? किताबी टाइप था, अगर किताब भी आप कहीं भी नोट्स में आप देखे होंगे इस तरह से, जैसे कि दूध था, ध पूरा है यहाँ पे, तो ध को आधा करना है, द है आधा, तो द को पहले पूरा कर लीजिए, ठीक है, द को पूरा कर लीजिए, और ध है ना पूरा, इनको इसमें लटका दीजिए, आधा कर दीजिए, दुग्धम। तो इस तरीका से आप लोग को मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। तो आइए इस पे और सारा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बुध प्लस धा लेते हैं, ठीक है, बुध प्लस धा, बुध प्लस धा लेते हैं। एक चीज समझिएगा, देखिए पहले क्लियर हो रहा है, दोनों महाप्राण है, दोनों कौन है, महाप्राण है, तो इनको लीजिए, तो इसको दो हो जाएगा आदेश, यहाँ तक कोई दिक्कत, दो आदेश हो गया। इतना तक तो आप लोग का क्लियर हो गया। जैसे महाप्राण महाप्राण है तो पहली को अल्पप्राण करना है, ठीक है, इनको पहले बता चुके हैं अल्पप्राण करना है, तो ये अल्पप्राण हो गया, ठीक है। इसको जैसे है उसको लिख दीजिएगा बुध, ठीक है, बुध धा, एक को अल्पप्राण कर दिए, इतना तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी आप लोग को जस्ट बताए हैं किताबी तरीका से, ठीक है, इसको जैसे बताए थे आप लोग को, जो आधा है उसको पूरा कर देना है, ठीक है, जो पूरा उसको आधा कर देना है। कंप्लीट हो गया। अब आइए नेक्स्ट आगे समझते हैं। आइए चर्त संधि को समझते हैं। ये संधि बहुत इजी है, ठीक है। जैसे ये संधि क्या करता है, 3 और 4 जो वर्ण रहेगा, तीसरा स्थान पे जो वर्ण रहेगा या फिर चौथा स्थान पे जो वर्ण रहेगा, उसको क्या करेगा, इनको प्रथम वर्ग स्थान आदेश कर देगा, ठीक है, प्रथम कर देगा। क्या करता है, 3 और 4 को, ठीक है, यहाँ स्वर रहे अथवा व्यंजन रहे, कोई नहीं है, ठीक है, इसको क्या करेगा, 1 आदेश करेगा। बात क्लियर हो गया, 1 आदेश करेगा, ठीक है। 3 और 4 वर्ण वर्ण जो होगा उसको 1 आदेश करेगा। जैसे उद, एग्जांपल लेते हैं, उद प्लस पन, जैसे उद है, तीसरा वर्ण है, देख रहे हैं आप, तीसरा वर्ण है, इसको क्या करेगा, प्रथम आदेश कर देगा, तो हलंत आदेश कर देगा, पहली वर्ण आदेश कर देगा, ठीक है, पहली वर्ण आदेश कर देगा, क्या बन जाएगा, उत धन पन, ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्पन्न। आपको पूछेगा उत्पन्न शब्द में जो है कौन सी संधि है, तो चर्तु संधि है। पहली आपको हलत तो को पकड़ना है, ठीक है, तो आधा है, तो इसका फिर अगर बिगड़ा कीजिएगा तो फिर तो का तीसरा आदेश हो जाएगा, तो 2 आदेश हो जाएगा। कंप्लीट हो गया बात को। तो आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिग्पाल, ठीक है, दूसरा लेते हैं दिग्पाल, ठीक है, दिग है, यहाँ पे तीसरी वर्ण है, तीसरी वर्ण को कौन सा करना है, पहला वर्ण करना है, को हो जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, दिक्पाल। क्लियर हो गया बात को। आइए और सारा एग्जांपल लेते हैं जितना कि आप लोग को इजी हो सकता है। जैसे तज शिव लेते हैं, ठीक है, तज शिव, तज शिव लेते हैं, इसको पहली हो जाएगा, जो को पहली हो जाएगा, जो को पहली होगा क्या होगा, चौ छो जो चौ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, तच शिव बन जाएगा, तच शिव बन जाएगा। बाकी क्लियर हो रहा है आप लोग को। जैसे सद प्लस कार लेते हैं, ठीक है, सद धन कार लेते हैं, तो ये जो तीसरा वर्ण है, इन्हीं तीसरा वर्ण को देखना है, तीसरा वर्ण को पहली वर्ण तो होगा तो क्या हो जाएगा, सत्कार हो जाएगा, सत्कार हो गया। बाकी क्लियर हो गया। तो आशा करता हूं कि आप लोग यहाँ जो है आज व्यंजन संधि का भाग पार्ट 4 नहीं है, मतलब टॉपिक का जो है टॉपिक 4 स्टेज पे हम लोग पहुंच चुके हैं। 2 दिन में व्यंजन संधि भी खत्म हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं समझे होंगे तो आप लोग कमेंट कीजिए। जो टाइमिंग होता है क्लास का वो टाइमिंग को बढ़ा देंगे, कम से कम 40 मिनट कहिएगा तो 35 से 40 मिनट प्रत्येक जो क्लास होगा उसको एवरेज रख देंगे, ताकि और एग्जाम्पल की सहायता से समझा देंगे, ठीक है। वो आप लोग पे निर्भर करता है, आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मोटिवेट हो, ताकि पढ़ाने में भी अच्छा लगे। आप लोग शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ठीक है। और आप लोग ये समझ गए होंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।